अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत फरमाए, हर बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं सुबह 8 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सत्तू बना रही हूँ और मैंने सुबह से सारे काम कर लिए हैं। बस जिन लोगों ने चाय नहीं पी थी, जो देर से उठते हैं, लेट से उठते हैं, देवर या हस्बैंड जो भी थे, उनके लिए मैं यहाँ पे सत्तू बना रही हूँ। ये सत्तू होता है घाट जो के आटे का होता है। ये बिल्कुल महीन बारीक पिसा होता है और इसको बस मैं इसमें भिगोकर और इसमें चीनी डाल लेती हूँ और बस थोड़ी सी आइस डाल लेती हूँ और फिर बिल्कुल चिल्ड हो जाता है। बहुत काफ़ी देर तक ये पेट में ठंडा रहता है। गाँव में अक्सर करके लोग इसी को पीते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है और काफ़ी देर तक पेट में भी इतना ठंडा होता है। और इसको वैसे मैं इन जिन लोगों ने चाय नहीं पी थी उसके लिए बना रही हूँ। और हमने यहाँ पे सारा काम कर लिया है और मैंने चूल्हे के पोंछा लगा दिया है। और वैसे इसके बाद में ये था मेरा दोपहर का टाइम। दोपहर को बना रही हूँ यहाँ पे मैं पास्ता, और पास्ता मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं और यहाँ पे इसमें प्याज, मिर्च, टमाटर भूनी है। और दोपहर में सबको भूख लग रही थी तो मैंने इसमें बस यहाँ पर पहली दफ़ा बनाए हैं। गांव में अक्सर कर बनाती थी और बस भूख लग रही थी तो उन्होंने सब ने खाया यहाँ पे। और वे वैसे ऐसे अजीब सा लगा मेरे ससुराल में, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पे खाए थे। पास्ता ऐसे होते हैं कि, और वैसे यूँ ही बोलने लगी कि प्लास्टिक जैसे होते हैं फूफो। शाम के 4 बज चुके थे तो मैं दाल बनाई थी। यहाँ पे दाल बना के चुकी थी। उसके बाद में मैंने रोटी शोटी सब बना ली थी। और फिर बाद में हस्बैंड ले आए थे मुर्गा, और मुर्गा कहने लगे कि मुर्गा की सब्ज़ी बनाओ। तो यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा अब दोबारा सब्ज़ी बना रही हूँ। तो 2 सब्ज़ियाँ बन चुकी हैं और काफ़ी देर हो रही थी। वैसे सारे काम मैंने सारे फिनिश कर लिए थे। तो यहाँ पे मगरिब की अजान लगने वाली थी। वैसे मैंने बहुत जल्दी से काम संभाला और यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा सख्त पड़ रही थी, बस पूछो मत। और यहाँ पर देखो हमारे ऊपर मैं आ चुकी हूँ। सारे काम फिनिश कर थोड़ी सी हवा ले लूँ, लेकिन हवा चल नहीं रही थी यहाँ पे। और देखो बारिश का पानी भरा हुआ है हमारे खेतों में। जो भी थी फसल वो बिल्कुल गल चुकी थी। ज्वार बाजरा जैसे बोए थे सब वो सारे गल चुका था। तो यहाँ पे लोगों ने धान वगैरह बोए थे और यहाँ पे खेत सारे भरे हुए हैं। इधर की साइड देखो और इधर साइड गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, कई दिनों से बादल हो रहे थे। तो बस तो मेरा ये था दूसरे दिन का व्लॉग। और यहाँ पर थी दोपहर हो रही थी तो दोपहर को हम यहाँ पे वो सेमियाँ बना रहे हैं। और सेमियाँ को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मौसम बहुत अच्छा हुआ था और बस सेमियाँ बना लें कहने लगी पुप्पी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। इधर देखो तो यहाँ पे मैंने सेमियाँ यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और ये बिल्कुल बॉईल हो जाएगा तो इसके बाद में मैं यहाँ पे सेमियाँ ला रही हूँ। ये सेमियाँ ऐसी होती हैं जो घर पे हम बनाते हैं, आटे की बनाई जाती है मशीन से और फिर इसको भाड़ पे भुना जाता है। भुनी हुई होती है। इनको चाहे मिर्च में चाहे बूरे में जैसे बनाते हैं, मीठी और चाशनी वगैरह की बनाते हैं, कई तरह की बनती हैं, दूध में भी बनती हैं। मतलब कि ये 4-5 तरह की सेमियाँ आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल कर लिया था, बिल्कुल पक चुका था पानी। तो उसमें मैंने फिर इसमें डाला थी सेमियाँ। और सेमियाँ अब ये बिल्कुल गल जाएंगी तो मैं इनको फिर छन्ने में छान लूँगी। और सभी इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर में भूख लगी आती है, इतनी बड़ा दिन था और फिर मौसम भी ऐसा था। ऐसा मौसम में मीठे को खाने को बहुत मन करता है। तो यहाँ पे बस इसलिए बना ली। और वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पड़ रही थी बादलों की, वैसे कभी छाया कभी धूप थी, ऐसी थी। और वैसे लेकिन बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे। तो वैसे वही कहने लगी कि फूफो की बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ रही है, ऐसी हालत में तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी। उनकी मौसम अच्छा है तो रहने दो। और फिर गर्मी भी बादल की वजह से ज़्यादा थी। और फिर यहाँ पे मैंने अब इसको हम उतार लेते हैं। बिल्कुल बन चुकी है तो मैंने यहाँ पे इसमें छन्ने में डाल दिया है और पानी बिल्कुल नीचे निकल चुका है। जो इसमें पानी था और वो बिल्कुल नीचे निकल गया है। और इसको फिर हम किसी कपड़े वगैरह में कर लेंगे। और वो थी बूरा होती है या शक्कर होती है पिसी, मतलब कि वो शुगर होती है पिसी, और उसको डालते हैं इसमें। हम यहाँ हमारे यहाँ पे तो बूरा बोलते हैं, बूरा भी जो एक आती है। और वैसे
और उसके ऊपर फिर घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी फैमिली के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और सभी इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें कमरे में अंदर बैठे हुए हैं। तो सबके लिए मैं यहाँ पे बस डाल देती हूँ और बूरा के ऊपर फिर थोड़ा सा तपा घी डाल लेती हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप स्टील के बर्तन में, हम स्टील के बर्तन में डेली यूज़ करते हैं। जब कभी कोई गेस्ट आ जाए तो जब कोई डिनर सेट वगैरह निकाल लेते हैं, और डिनर सेट तो वैसे ऐसे पर्सनल के लिए रखते हैं। और यहाँ पे बस स्टील की प्लेटों में हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। कोई बड़ी कोई छोटे बर्तन में मैं सारा शहरत के लिए करती हूँ, कटोरी वगैरह में, और बड़े के लिए, सबके लिए ऊपर नीचे, और जो भी शॉप में बैठे हैं सबके लिए देती हूँ। और ये देसी घी हमारा अपना घर का घी होता है, जो भैंसों का होता है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी होता है। तो ये बिल्कुल इस वक्त तो गर्मियों में नहीं तपा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंच पे हल्का सा गर्म कर लिया था और इस पर सर्व कर लिया था। सब पर घी डाल देते हैं अपने अंदाजे से, जितने भी आप चाहो, कुछ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सेवइयाँ इतनी ही अच्छी लगती हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा डाल दो। तो लिमिट का डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे डालते हैं। और सबके लिए मैं यहाँ पे कमरों में पहुँचाती हूँ। कोई बेड पे बैठा है, कोई बाहर है, कोई शॉप में है, तो सबके लिए अपने अपने रूम में। तो यहाँ पे एकदम से झट से बारिश आ गई थी, शाम का वक्त था और शाम को बस सारा काम हो चुका था, लेकिन बारिश इतनी तगड़ी थी कि बस पूछो मत। और मैं ये सोच रही थी कि मेरे लिए लेट हो जाएगी रोटी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, और शाम हो रही थी, असर का टाइम। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करा, सिलोटे को यहीं पर रसोई में और दरवाज़ा पे रख दिया है, दरवाज़ा के अंदर, क्योंकि मसाला मैं बाहर पीस नहीं सकती क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे चूल्हे पे ही मैं अंदर पका लूँगी। तो पता नहीं कब तक बारिश बंद होने वाली है, तो यहाँ पे मेरे कुछ काम तो हो जाएगा। और मैंने अंदर ही बस सब कुछ यहाँ पे ही लगा लिया है। तो यहाँ पे मसाला पीस लेती हूँ। और बारिश तो बिल्कुल बंद होने वाली नहीं है, लेकिन गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही थी और रसोई में ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और सारा या इसमें, और लाइट बिल्कुल, लाइट का तो कोई वो नहीं था कि लाइट जा चुकी थी। लाइट का एक बहाना होता है गांव में, जब भी कभी कोई लाइट, कोई बारिश, कोई आंधी वगैरह आती है तो कई दिनों तक लाइट नहीं आती है। और मैं मिक्सी में मैंने नहीं की थी वो ग्राइंडर, तो यहीं सिलौटे पे कर लिया था। मसाला को तो मैं सिलौटे पे ही पीसती हूँ, लेकिन प्याज वगैरह जो भी थी, मिर्च वगैरह, उनको मैं मिक्सी में ग्राइंडर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दी हूँ और इस मुर्गे को फिर मैं इसमें तलूँगी, बिल्कुल भून लूँगी। और फिर इसके बाद में हल्दी नमक वगैरह डाल लूँगी। तो उसके बाद में सारी मेरी जो ग्रेवी बनी हुई है, टमाटर पेस्ट और प्याज पेस्ट, उसको डाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मसाला वगैरह, और मेरी जो भी रसोई की स्लैब थी सारी भरी हुई थी, सारे जैसे कि मैंने डब्बे वगैरह सब मसाले के नीचे उतरे हुए हैं, और सारा सामान जो भी था इसमें मैंने भर रखा है। बिल्कुल वैसे इतनी जल्दी लग रही थी काम की, कि बहुत जल्दी लग रही थी कि किसी को कहीं संभालना, किसी को कहीं धरना, वो अभी वो नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले सब्ज़ी बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल इसको मैं पूरी तरह से कर लूँ, फिर इसके बाद में संभालूँगी। तो इसके बाद में फिर इसमें ही मैं रोटी का वो लगाऊंगी। और पुप्पी सब अपने अंदर बैठी हैं और कमरे में, तो मैं अपनी रसोई में लगी हूँ काम में। और मेरी जो चाची वगैरह, उनका सारा काम पीछे रह गया था, मैं अपने काम में बारिश में लगी ही रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, और सारा सो रही है और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने सारी विंडो खोल रखी है, गर्मी ज़्यादा ही सख्त पड़ रही थी। तो फिर से बारिश आना शुरू हो गई, और बीच में एक बार गैप हो चुका था, बंद हो चुकी थी। तो और हमारे खेतों का पता नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। पहले से ही ज़्यादा भरे हुए थे और लगातार ऐसे बारिश होती रही, तो बस पूछो ही मत। और इस गांव में तो ने कभी भी पैदा नहीं होती है, ऐसे ही हर बार हर साल भर जाते हैं खेत और गल जाते हैं सारी फसल। अब थोड़ी सी बंद हुई है, तो यहाँ पे धुआं वगैरह जो भी था अपने अपने कोई, ये सारे घर में जो भी थे अपने खाने में लगी हुई हैं, खाने पकाने में, जिन्हों का चूल्हा बाहर होता है। और ये मेरा शाम का व्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पे। मेरा यहीं तक था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।